नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट विथ रवि में। आज से हम लोग शुरू करेंगे हिंदी की 1500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ का, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा यूपीएसआई, यूपी पुलिस और यूपी टेट, सुपर टेट, और जहाँ जहाँ भी हिंदी आती है वहाँ वहाँ ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और आपको काम आएंगे। जैसे यूपी ट्रिपल एस सी हो गया, यूपी ट्रिपल एस सी की जूनियर असिस्टेंट, BPO, BDO जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा काम आएंगी। ये हम लोग पहला पार्ट आज पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है। जैसे हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है। हिंदी की मूल उत्पत्ति हमारे पास ऑप्शन है लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, मागधी और सौरसेनी। तो हिंदी की उत्पत्ति सबसे पहले किससे हुई थी? संस्कृत से हुई थी। लेकिन हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे। अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो इसमें हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होगा? सबसे अच्छा ऑप्शन होगा सौरसेनी अपभ्रंश से। हाँ, हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन क्या है? मित्र को लिखे जाने वाले पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? मित्र को लिखे जाने वाले पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? मित्र को लिखे जाने वाले पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? जैसे हम अपने किसी भी दोस्त को जब भी पत्र लिखेंगे तो हम बिल्कुल सामान्य या साधारण बोलचाल की भाषा में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? साधारण बोलचाल की भाषा में। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? भारत की प्रथम देश भाषा सबसे पहले तो आई थी हमारी, क्या आई? पाली आई। मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ऐसे ही चलती चली गई। तो हमारा क्या सही होगा इसमें? पाली। ठीक है, हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? छत्तीसगढ़ी बोली किस हिंदी में रखी गई है? अब देखो, हिंदी को भी कई पार्ट में बांटा गया है। जैसे उसमें छत्तीसगढ़ की कौन सी बोली है? छत्तीसगढ़ी बोली को किस में रखा गया है? हमारे पास पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, 4 हैं। तो पूर्वी हिंदी में रखी गई है। किस में रखी गई है? पूर्वी हिंदी में रखी गई है। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग फिर देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास का है क्वेश्चन नंबर 5 में है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं, या अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है? अयोगवाह की संख्या मेरे पास कितनी होती है? अयोगवाह की संख्या 3 होती है। 3 नहीं होनी चाहिए, अयोगवाह तो 2 होने चाहिए। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? अयोगवाह की संख्या 2 होती है। कौन कौन से होते हैं? अंग और आह, ये हमारे क्या होते हैं? अयोगवाह इनको कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है? हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं हमारे पास? संयुक्त व्यंजन हमारे पास कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन हमारे पास 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन हमारे पास कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे एक होता है छत, पत्र, प्रज्ञा, श्र। ठीक है, ये हमारे पास 4 होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन में हम लोग क्या है हमारे पास? व्याकरणाचार्य ने संज्ञा के कितने भेद बताए हैं, या व्याकरणाचार्यों ने संज्ञा के कितने भेद बताए हैं? व्याकरणाचार्यों ने संज्ञा के 5 भेद बताए हैं। कौन कौन सी? एक होती है हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक संज्ञा, एक भाववाचक संज्ञा, एक द्रव्यवाचक संज्ञा और एक स्थानवाचक संज्ञा। ठीक, ये हमारे 5 पार्ट हो गए।